हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. स्टेट ट्रू और फॉल्स. 6 to the power n can end with digit 0 for any natural number n. हमें चेक करना है क्या 6 की पावर n कभी 0 से एंड कर सकता है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए. तो अगर हम 6 की पावर n को n इज इक्वल्स टू 1 के लिए देखते हैं, हमें क्या मिलेगा 6. अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो हम इसके फैक्टर्स मिलेंगे 2 और 3. ठीक है. और हमें पता है बेटा, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड करता है, हमने सबसे छोटा नंबर ऐसा ले लिया जो 0 से एंड करता है 10. तो अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो हमें मिलेगा 2 और 5. तो अगर कोई भी नंबर 0 से एंड करता है तो उसके पास 2 और 5 होने चाहिए. हम लिख सकते हैं इफ अ नंबर ends with 0, it should have 2 and 5 as its factor. अब अगर हम यहाँ पे बात करें 6 के फैक्टर की तो हमें मिले हैं 2 और 3. हम लिख सकते हैं, और हमें पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से, यहाँ पे लिख देते हैं बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. क्या बताती है यूनिकनेस? कि 6 के कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. इसका मतलब 6 के 2 और 3 से अलग कोई भी प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते. तो हम लिख सकते हैं एज in the prime factorization of 6, 2 and 5 does not occur, as the prime factorization of 6 does not contain 2 and 5 as its factor. Six to the power n can never end with 0 for any natural number n. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड करता है तो उसके पास 2 और 5 फैक्टर्स होने चाहिए. अब अगर हमने 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में देखा कि कोई भी फैक्टर में 2 और 5 नहीं आ रहा है, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए देखो, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए देखो, 6 की पावर 2 36. यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2. किसी भी फैक्टर में अगर हम बात कर लें तो हमें इसके फैक्टराइजेशन में कहीं पर भी 2 और 5 नहीं मिल रहे हैं. अगर 2 और 5 नहीं है तो ये नंबर कभी भी एंड नहीं करेगा 0 से. हैंस जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो फॉल्स है. 6 to the power n 0 से एंड नहीं कर सकता है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू.